सूक्ष्म शरीर का स्वरूप। एक प्रश्न हमसे पूछे, जब नींद में स्थूल देह निश्चल पड़ी होती है तब भी हम स्वप्न में चलते हैं, बोलते हैं, कभी रोते भी हैं। वो कौन था जो चला? वो कौन था जो डरा? स्थूल देह तो वही थी, तो फिर यात्री कौन था? यही प्रश्न सूक्ष्म शरीर का द्वार खोलता है। शंकराचार्य के दर्शन में 3 शरीरों की बात है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर वह है जिसे हम आंखों से देखते हैं, जो जन्म लेता है, बूढ़ा होता है और मर जाता है। कारण शरीर वो गहरी अज्ञान की अवस्था है जहां सब कुछ बीज रूप में छिपा रहता है, और इन दोनों के बीच जो है वो है सूक्ष्म शरीर। न दिखता है, न पकड़ में आता है, पर है, और यही जीवात्मा की असली यात्रा वाहन है। इसे लिंग शरीर भी कहते हैं। लिंग का अर्थ यहां चिन्ह है, संकेत है। जैसे धुआं आग का लिंग है, आग दिखे न दिखे, धुआं बता देता है कि आग कहीं है। उसी तरह ये सूक्ष्म शरीर बताता है कि इस देह के भीतर कोई चेतन सत्ता है। अपरोक्षानुभूति में शंकराचार्य इसे स्पष्ट रूप से कहते हैं। ये लिंग शरीर चंचल है, विकारी है, परिमित है, इसलिए ये आत्मा नहीं है। ये आत्मा का आवाज भर है, आत्मा नहीं। अब इसकी संरचना में उतरे। विवेक चूड़ामणि में आचार्य शंकर इसके भीतर 17 तत्वों की बात करते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिया, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण। 5 कर्मेंद्रिया, वाक, पानी, पाद, पायु, उपस्थ। 5 प्राण, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। और अंतःकरण, मन तथा बुद्धि। पर इन्हें केवल गिनने से कुछ नहीं मिलता, इन्हें समझना होगा। ज्ञानेंद्रिया वे सूक्ष्म शक्तियां हैं जो बाहर का संसार भीतर लाती है। आंख केवल आंख नहीं है, वो एक सूक्ष्म सामर्थ्य है जो देखने योग्य बनाती है। कान केवल मांस और हड्डी नहीं, वो सुनने की वो क्षमता है जो स्थूल के परे है। पंचीकरण ग्रंथ में बताया गया है कि इन इंद्रियों का उद्गम 5 तन्मात्राओं से है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये तन्मात्राएं वे सूक्ष्म भूत है जो स्थूल 5 महाभूतों के पहले की अवस्था है। अपंचीकृत अर्थात अभी मिश्रित नहीं हुए, शुद्ध और सूक्ष्म। इसीलिए सूक्ष्म शरीर स्थूल नहीं है। इसमें वो भारीपन नहीं जो मिट्टी में है, जल में है। ये उस स्थिति का शरीर है जहां संसार अभी स्थूल नहीं हुआ था। कर्मेंद्रिया बाहर की ओर जाती है, बोलना, पकड़ना, चलना, त्यागना। ये भी केवल अंग नहीं, ये सूक्ष्म क्रिया शक्तियां हैं, और ये ध्यान देने योग्य है कि ये इंद्रिया चाहे ज्ञान की हो या कर्म की, सूक्ष्म शरीर में है, स्थूल देह में नहीं। स्थूल अंग तो इनके माध्यम मात्र है। जब देह मर जाती है, ये शक्तियां उसके साथ नहीं मरती। अब प्राणों की बात करें। 5 प्राण सूक्ष्म ऊर्जाएं हैं। प्राण श्वास क्रिया से जुड़ा है, अपान नीचे की ओर गति से, व्यान पूरे शरीर में फैला हुआ है, उदान ऊर्ध्वगति का प्राण है। मृत्यु के समय यही आत्मा को ऊपर ले जाता है, और समान पोषण और पाचन का प्राण है। ये 5 मिलकर जीवन की प्रक्रिया को चलाते हैं, और ये सब स्थूल शरीर में नहीं, सूक्ष्म शरीर में होता है। फिर अंतःकरण, मन और बुद्धि। मन वह है जो हर पल कुछ सोचता विसारता रहता है, संकल्प और विकल्प में डोलता रहता है। बुद्धि वह है जो निश्चय करती है, निर्णय लेती है। कुछ ग्रंथों में अहंकार और चित्त को भी इनमें जोड़कर अंतःकरण चतुष्टय कहा गया है। अहंकार वह है जो कहता है मैं हूं, मेरा है। चित्त वो गहरी परत है जहां संस्कार और स्मृतियां जमा होती जाती है। और इन सब के साथ सूक्ष्म शरीर में 3 और चीजें हैं जो उसे इस संसार से बांधे रखती हैं, अविद्या, काम और कर्म के संस्कार। अविद्या वह अज्ञान है जो आत्मा को शरीर समझता है। काम वो वासना है
जो बार बार जन्म की प्यास बनती है, और कर्म के संस्कार वे अदृश्य छाप है जो हर क्रिया के बाद चित्त पर अंकित होती है। ये तीनों मिलकर सूक्ष्म शरीर को उस धागे की तरह बनाते हैं जिससे जन्म जन्म का माला पिरोया जाता है। अब एक बात और जो बड़ी सूक्ष्म है, पंचीकरण बताता है कि हमारी सूक्ष्म इंद्रियों का संबंध केवल हमसे नहीं, समूचे ब्रह्मांड से है। हमारी सूक्ष्म दृष्टि का अधिष्ठात्री देवता सूर्य है। हमारा सूक्ष्म श्रवण दिशाओं से जुड़ा है। व्यष्टि अर्थात व्यक्ति और समष्टि अर्थात ब्रह्मांड अलग नहीं है। हमारा भीतरी जगत और बाहरी जगत एक ही मूल से उठे हैं। इसीलिए जब हम अपनी सूक्ष्म इंद्रियों को समझते हैं, हम किसी तरह ब्रह्मांड की संरचना को भी समझ रहे होते हैं। ये शरीर, ये सूक्ष्म शरीर एक नक्शे की तरह है जिसमें सृष्टि का पूरा रहस्य छिपा है। पर एक प्रश्न यहां रुककर पूछें, क्या हम अपने सूक्ष्म शरीर को जानते हैं? क्या हमें पता है कि हमारे भीतर मन और बुद्धि के बीच हर पल क्या होता रहता है? क्या हम जानते हैं कि कौन सा संस्कार हमें किस दिशा में खींच रहा है? शायद नहीं। और यही अज्ञान ही अविद्या है। पर अविद्या का अर्थ निराश होना नहीं। अविद्या का अर्थ है यात्रा अभी बाकी है। जो दिखता है वो शरीर है, जो सोचता है वो भी